हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री विद सुनीता मैम के रॉर जेई एडवांस 2026 नेम रिएक्शन सीरीज में आज हम बात करेंगे एक छोटी सी नेम रिएक्शन दैट इज टिश्निको की। तो क्या है टिश्निको रिएक्शन, और क्योंकि हम प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स की नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये भी बेसिकली प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन है। टिश्निको रिएक्शन बच्चों कानिज़ारो रिएक्शन से मिलती जुलती रिएक्शन है। तो हम देख लेते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल ये रिएक्शन देंगे। तो हमने जैसे कि अभी कहा कि ये प्योर कार्बोनिल कार्बन की रिएक्शन है, तो प्योर कार्बोनिल कार्बन में भी स्पेसिफिकली एल्डिहाइड्स, तो ऑल एल्डिहाइड्स जनरली गिव टिश्निको रिएक्शन। जनरली सारे एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे। सारे एल्डिहाइड से कहने का मतलब है कि आपके पास जैसे कि कानिज़ारो में हो रहा था कि अल्फा हाइड्रोजन अगर न है तो कानिज़ारो रिएक्शन नहीं हो रही थी। मीन्स इस केस में ऐसा नहीं होगा, कोई भी आप एल्डिहाइड ले सकते हैं, चाहे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो भी वो ये रिएक्शन दे सकता है। तो एनी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल इज बेसिकली सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट ऑफ टिश्निको रिएक्शन। सेकेंड हम रिएजेंट की बात कर लेते हैं बच्चों। तो रिएजेंट होता है इसमें एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड इसका मेन रिएजेंट है। और प्रोडक्ट की बात करें तो हमें मिलता है ईस्टर। एल्डिहाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ईस्टर में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए हम पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सीख लेते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये कानिज़ारो से मिलती जुलती रिएक्शन है, तो देखिए जो प्योर कार्बोनिल आपको गिवन है उसको आप कन्वर्ट कर ले इसके कानिज़ारो प्रोडक्ट में, बिना ये सोचे कि सामने अल्फा कार्बन है या नहीं है, उसको आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है बच्चों। तो आप इसको कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा इसका एसिड ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, और इसी का आप रिड्यूस प्रोडक्ट अगर लिखेंगे तो CH2OH। अब इससे हम वाटर रिमूव करके कन्वर्ट कर देंगे इसको ईस्टर में, तो ये बन जाएगा हमारा टिश्निको का प्रोडक्ट। ये तो हुआ हाउ यू कैन राइट डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टिश्निको रिएक्शन, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई टिश्निको रिएक्शन। तो ऑल एल्डिहाइड इज जनरली गिविंग यू टिश्निको रिएक्शन। चलिए हम इसे डिटेल में देखते हैं, एक एक पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो कोई भी एल्डिहाइड हमने लिया है और सामने है हमारे एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। Why we have used aluminium ethoxide here? That is also important in this case. Aluminium ethoxide here is behaving as weak Lewis acid. ये weak Lewis acid है। Weak Lewis acid क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से बैक बॉन्डिंग मिल रही है, तो ये बेसिकली weak Lewis acid है। अगर हम कहें कि इसकी जगह मैं AlCl3 ले सकती हूँ या BCl3 ले सकती हूँ, तो अगर हम देखें कि कंपेरेटिवली AlCl3 BCl3 इससे स्ट्रॉन्गर लुइस एसिड हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं एल्यूमिनियम इथॉक्साइड विच इज़ गोइंग टू बिहेव एज वीक लुइस एसिड। सबसे पहले ये इस एल्यूमिनियम पर करेगा अटैक और एक एडिडम करेगा, यू विल गेट दिस मॉलिक्यूल। इस पे अभी हाइड्रोजन है और इसे ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज एंड एल्यूमिनियम विल हैव नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर एल्यूमिनियम इथॉक्साइड अटैच हो गया। व्हाट इज बेसिकली दिस रोल, द रोल ऑफ एल्यूमिनियम इथॉक्साइड हेयर? तो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दिस कार्बोनिल कार्बन। क्योंकि आप देख रहे हो बच्चों ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और ये कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा RCO में, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपको आता हुआ नज़र आएगा। साथ ही ये क्योंकि एल्यूमिनियम इथॉक्साइड से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और हमारा एल्यूमिनियम इथॉक्साइड यहाँ पर निकल जाएगा। इस पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको, तो ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरा कार्बोनिल का मॉलिक्यूल इस पर करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और हमने ये नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करेगा और यहाँ पर होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये स्टेप साइमल्टेनियसली होगा बच्चों। आपको इजी करने के लिए मैंने दोनों को अलग अलग पार्ट करके लिखा है। तो ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, जैसे ये
पॉजिटिव चार्ज इस पर आया है, तो यहाँ से ये जुड़ जाता है बच्चों ऑक्सीजन, जो कि है अभी डबली बॉन्डेड CR, और इस पर आया है पॉजिटिव चार्ज। सामने हमारे मॉलिक्यूल में था बच्चों H, और ये जो ऑक्सीजन है ये अभी इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर जिस तरह से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा साइमल्टेनियसली, यहाँ से बच्चों हाइड्राइड माइग्रेट होगा इस कार्बन पर और ये पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि हमारा कानिज़ारो रिएक्शन में हुआ था। अब ये जो मॉलिक्यूल है मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। आपके पास यहाँ पर हो गया RCO, और ये वाले पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ है, और अभी एक हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट होके इस पर आया है, तो ये बन गया आपका ईस्टर। दिस इज हाउ दिस रिएक्शन हैपन्स। तो हमें इम्पॉर्टेंट है डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना, वो हमने इनिशियली सीख लिया है, बट थोड़ा सा डिटेल कैसे होता है वो भी हमें मालूम होना चाहिए, तो वो हमने इसमें सीखा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों इस पे। हमारे पास एक कार्बोनिल मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, सपोज करो आई हैव टेकन दिस मॉलिक्यूल CH3CHO ले लिया, और आपके सामने है एल्युमिनियम इथॉक्साइड। क्या होगी रिएक्शन? तो हम जैसे ही देखेंगे बच्चों तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, बट सामने OH माइनस नहीं है। यहाँ पर आपके पास है एल्युमिनियम इथॉक्साइड, तो एल्युमिनियम इथॉक्साइड है, इसका मतलब ये देगा टिश्निको रिएक्शन। और आप इसको डायरेक्टली हमने प्रोडक्ट लिखना सीखा है, इसे कन्वर्ट कर दें ईस्टर में, तो ये हो जाएगा OCH2CH3 में। ये इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना हुआ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। एक कुछ क्वेश्चन इस तरह से हम ले लेते हैं। अब हमारे सामने है एल्युमिनियम इथॉक्साइड। क्या होगा इसका आंसर? देखिए ये फर्स्ट कार्बन, और ये अगर यहाँ से इसका ऑक्सीजन सपोज अटैक करता है इस पर, आप चाहें तो इसके ऑक्सीजन से इस पर भी अटैक करा सकते हैं, तो ये फॉर्म करेगा एक, अगर 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड, ये इंट्रामोलिकुलर टिश्निको होती हुई नजर आएगी, और एक आपको ईस्टर फॉर्म होगा, साइक्लिक ईस्टर फॉर्म करेंगे, जिसमें ऑक्सीजन को मिला के 6 मेंबर्ड रिंग आपको मिलेगी। तो ये ऑक्सीजन से जुड़ा है जो कार्बन, इसके पास है डबली बॉन्डेड O, और ये आंसर हो जाएगा इसका। तो दैट्स ऑल अबाउट टिश्निको रिएक्शन बच्चों। थैंक यू।